नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। शिवनेरी किले पर शिव जयंती समारोह के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी महाराज को आदरांजलि देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिवराय और जीजाऊ के आशीर्वाद और आपके प्यार के साथ ये दूसरा वर्ष है जब हम इस समारोह में उपस्थित होने के लिए भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के सामने झुकने के लिए शिव जयंती जैसी ही दिन की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग और दिलों में उनका अटूट स्थान है। महाराज को हर जगह कभी भी किसी भी काम के लिए जाते समय याद किया जाता है। उन्हें कोई भी अच्छा या पवित्र काम करने से पहले याद किया जाता है। वे अपने तन मन में और रक्त में बसते हैं। हम उस मिट्टी के बच्चे हैं जिसमें उनकी चमक पैदा हुई थी। हमें आपको फिर से वो बताने की जरूरत नहीं है कि छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से क्या लड़ाई लड़ी, स्वराज्य की स्थापना की, स्वराज्य पर विजय पाया। अब भले ही ऐसा कोई युद्ध नहीं है, भले ही ऐसी कोई ढाल या तलवार ना हो, पर कोरोना के साथ हमारा युद्ध जारी है और उस युद्ध में मास्क हमारी ढाल है। शिवराय हमारे देवता हैं। सैकड़ों साल बीत गए, भले ही अगले हजारों साल बीत जाएं, पर वो हमारे भगवान हैं और वही भगवान रहेंगे। हम यहाँ अपने भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज शिवयोग नामक एक नया शब्द पता चला है। इसके अलावा शिव सुमन फूल की विशेषता भी आज सीखी है। उन्होंने इसकी खोज करने वालों की सराहना की। हम सभी के मन में शिव प्रेम का सूत्र महत्वपूर्ण है। इन धागों को मिलाकर एक गांव बुनना आवश्यक है। यह हमारे राज्य के विकास का आधार बनने जा रहा है। शिवराय का इतिहास हमारे दिमाग में जीवित है और आगे भी रहेगा। हम इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र में मंत्री और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। मी संतोष कोलेट्टीवार, अथर्व कन्स्ट्रक्शन चंद्रपूर यांच्यातर्फे पार्थसर समाचार जे नवीन सुरू असलेल्या चॅनलला शुभेच्छा देतोय। त्यांचं येणारच जे काही न्यूज चॅनलमध्ये एक नवीन स्थळ निर्माण करून चंद्रपुराचं लोकांचं व सगळ्या नागरिकांचं भलं करतील याबद्दल मी आशावादी आहोत। धन्यवाद। जन विकास कामगार संघ के नेतृत्व में 8 फरवरी से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना आंदोलन चल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के 500 संविदा कर्मियों को 7 महीने का वेतन और न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है। आंदोलन का 12वां दिन है और शिव जयंती के मौके पर आंदोलनकारियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। खास बात यह है कि आंदोलन की समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ है। आंदोलन को चंद्रपुर शहर और जिले में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी आंदोलनकारी अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं और यही रोज चूल्हा पर खाना बनाना, खाना, सोना और दैनिक कार्य करना शुरू है। आंदोलन में महिलाओं की बड़ी संख्या है। पिछले 11 दिनों से श्रमिकों को तंबू में रहते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा बैरिकेड से सड़क को एक तरफ ब्लॉक कर दिया गया है और सभी पुरुष कर्मचारी फर्श पर सो रहे हैं। हालांकि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी श्रमिकों का विश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। शिव जयंती के अवसर पर सभी आंदोलनकारी कोविड योद्धाओं ने एक बार फिर से अपना दृढ़ निश्चय दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को उत्साह के साथ मनाया। उसके बाद सभी पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर संकल्प लिया। 12वें दिन भी जब सरकार और प्रशासन के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ठंड के मौसम में स्थिति की गंभीरता बढ़ गई है, ऐसे में भी इन श्रमिकों का दृढ़ संकल्प दृढ़ देखने जैसा है। अब ये डेरा आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा, ये चर्चा हर गली और राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि इसने पूरे जिले के नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। 9 फेब्रुवारीपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पार्थसर समाचार नावाचं एक नवीन न्यूज चॅनल आणि वृत्तपत्र आणि पोर्टल न्यूज हे नव्याने आपल्या चंद्रपूरवासियांचे विविध प्रश्नांना घेऊन, विकासाचे असतील किंवा या जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होतात आहेत त्याला वाचा फोडण्याकरता हा नवीन पोर्टल आणि न्यूजचा चॅनल इथे सुरू होत आहे। त्या चॅनलला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या माध्यमातून एक निर्भीड पत्रकारिता त्यांनी या जिल्ह्याच्या प्रश्नांना घेऊन, या जिल्ह्याच्या विकासाला घेऊन त्यांनी मांडावी, हे या नवीन पोर्टल आणि न्यूज चॅनलच्या तर्फे आणि समाचार पत्राच्या तर्फे मी अपेक्षा ठेवतो। गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों का आंदोलन पिछले 40 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान पर चल रहा है। हाल ही में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बंगले के सामने भी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन शिक्षकों के सवालों पर ध्यान दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश अनुसार डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोर्हे और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने आजाद मैदान में आंदोलनकारी शिक्षकों से मुलाकात की और अगले 4 से 5 दिनों में सरकार गैर अनुदानित शिक्षकों के मुद्दे पर ठोस निर्णय लेगी, ऐसा आश्वासन दिया। उपसभापति नीलम गोर्हे ने शिक्षकों को यह भी आश्वासन दिया कि वो इसके लिए पर्याप्त धन मुहैया कराएंगे।
इस आंदोलन में स्वयं के जीवन को जोखिम पर डालकर जारी नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसा निवेदन भी नीलम गोरहे ने शिक्षकों से किया और उन्होंने गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों से अनुदान वापस लेने की अपील की। नीलम गोरहे ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से भी इस संबंध में जानकारी ली है। नीलम गोरहे ने याद दिलाया कि शिवसेना के विधायकों ने एक स्टैंड लिया था कि गैर अनुदानित स्कूलों पर निर्णय लेते समय स्थायी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना और ये सरकार हमेशा शिक्षकों के पीछे है। सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन स्कूलों को अधिक अनुदान कैसे मिल सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस पर ध्यान दिया है, ऐसी जानकारी नीलम गोरहे ने दी है। चंद्रपुर जिले के भद्रावती तालुका में 18 फरवरी को कॉलोनी में बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगातार ब्लास्टिंग और बिजली कनेक्शन बाधित होने के कारण और वेकोली प्रशासन की उदासीनता के विरोध में नागरिक सड़कों पर उतर आए। युवा सेना के सक्रिय समर्थन और सड़क नाकेबंदी में भागीदारी से इस आंदोलन को गति मिली। इसी बीच इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए समाज कल्याण और मानव संरक्षण संघ की माजरी शाखा की ओर से सांसद बालू धनोरकर और संबंधित अधिकारियों को एक बयान जारी किया गया। वेकोली में माजरी ओपन कास्ट खदान में लगातार विस्फोटों ने कॉलोनी में कई घरों को तोड़ दिया है। विस्फोट ने उसी क्षेत्र में एक स्कूल की इमारत को भी प्रभावित किया और इमारत को नुकसान पहुंचाया है, जिससे 400 छात्रों का जीवन खतरे में पड़ गया है। हालांकि वेकोली प्रशासन ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है और इसी तरह कॉलोनी के महाजन नगर में घरों की बिजली को वितरण कंपनी द्वारा काट दिया गया है। कॉलोनी में बिजली गुल होने के कारण नागरिक पिछले 15 दिनों से अंधेरे में रह रहे हैं। युवा सेना के जिला प्रमुख हर्षल शिंदे ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन मुद्दों को हल नहीं किया गया तो इसके खिलाफ और अधिक तेज आंदोलन होगा। जिला संपर्क प्रमुख प्रशांत कदम, युवा सेना के रुपेश कदम, जिला विस्तारक नित्यानंद त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह आंदोलन किया गया। पहली बार महिलाओं की पहल से चंद्रपुर जिले के संदेवाही तालुका के देलनवाड़ी में एक साप्ताहिक बाजार शुरू किया गया और पहले ही दिन लगभग 17,000 बिक्री हुई। ऑर्गेनिक रूप से उगाई गई सब्जियों, स्टेशनरी और मछली की बिक्री में कुल 25 स्टॉलों ने भाग लिया। इससे स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ स्थानीय खरीदारों को भी सुविधा हुई है। महिलाओं ने उम्मीद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान पंचायत समिति सिंदेवाही के तहत काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने की पहल की। माउली महिला ग्राम संघ ने एक बाजार शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त की। बाजार का उद्घाटन 16 फरवरी 2021 को हुआ था। कार्यक्रम के उद्घाटन में जिला परिषद समाज कल्याण अध्यक्ष नागराज गेडाम, मंदा बालबुद्धे, सभापति पंचायत समिति संदेवाही, विशेष अतिथि समूह विकास अधिकारी कुणाल उंदिरवाडे, सरपंच श्रीमती डोंगरवार, रितेश अलमस्त, पंचायत समिति संदेवाही सदस्य अर्जुन कर, उप सरपंच ग्राम पंचायत देलनवाड़ी बोरकर, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विवेक नागरे, तालुका अभियान प्रबंधक सिंदेवाही ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए उद्धव मडावी, तालुका प्रबंधक ज्ञानेश्वर मलेवार, वार्ड समन्वयक सविता उइके, वार्ड समन्वयक ग्राम संघ अध्यक्ष लीना आनंदे, सुनीता आनंदे, सुलभा गरमडे, विशाख रामटेके, अस्मिता लेंझे और अन्य पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। मयूर खोबरागड़े, सचिन लोधे ने सहायता की। घटना चंद्रपुर के बीच में गोल बाजार के हनुमान चौल के रविंद्र और उमेश वानखेड़े की है। इनके चाय की और पूजा सामग्री नारियल दुकानें थीं जो कल 19 फरवरी रात 2 बजे जलकर भस्म हो गईं और करीब 5 लाख रुपए का इन दुकानों को नुकसान पहुंचा। कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर संदेह है कि उन्होंने दुकान में आग लगाई है। आग इतनी भीषण थी कि गर्मी के कारण दुकान के लोहे के शटर भी पिघल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ये दुकानें लगभग 2 घंटे तक जलती रहीं। रात जब गश्त कर रही पुलिस टीम ने देखा कि लगभग 2 बजे दुकान में आग लगी है, उन्होंने तुरंत दुकान के मालिक और अग्निशमन विभाग को सूचित किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 2 घंटे तक दुकानें जलती रहीं। उल्लेखनीय है कि गोल बाजार क्षेत्र में हमेशा इस तरह आग लगते रहती है। कुछ महीने पहले एक फल की दुकान में इसी तरह की आग लगी थी। मामले में आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और अब वानखेड़े की दुकान में आग लगने से इलाके के दुकानदारों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। आग से दुकानदारों की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए पुलिस विभाग उन दोषियों की तत्काल खोज करने की मांग व्यापारी कर रहे हैं जिनकी दुकानों में आग लगी है। उन प्रभावित दुकानदारों को मदद भी मिलनी चाहिए, ऐसा सभी व्यापारियों की मांग है। दुकान रात्री 2 वाजता आग लावल्या गेलेली आहे। 2 वाजता बाहेरचा भाग पूर्ण आणि दुकान पूर्ण जळली गेलेली आहे। 5 लाख 5.5 लाखाचे नुकसान आहे आणि कोणताच माल वाचलेला नाही आहे। काउंटर सगळे जळलेले आहे। आणखी भरपूर नुकसान झालेलं आहे। माला वगैरे पूर्ण जळलेले आहे आणि हे आग लावल्या गेलेली आहे कोणीतरी।
आम्हाला संशय आग लावल्या गेलेली आहे. आग काही अशी लागणे आमचं पूर्ण नवीन फर्निचर वगैरे कन्स्ट्रक्शन नवीन आत्ता 1 वर्ष आधी आम्ही पूर्ण फर्निचर वगैरे नवीन मंदिर बनवलं, पूर्ण कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे आणि हे कोणीतरी आग लावलेली आहे असं आम्हाला डाऊट आहे. काल रात्री 2 ते 2:30च्या सुमारास चायपत्ती आणि आपला पूजेच्या सामुग्रीला आग लागली. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 5 ते 5.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे आणि कोणतीही वस्तू वाचलेली नाही, त्या संपूर्ण नष्ट झालेली आहे. त्यामध्ये फर्निचर, पूर्ण साहित्य सर्व जळून राख झालेली आहे आणि आम्हाला असं वाटते की हे जवळजवळ बाहेरून आग लावल्या गेलेली आहे. त्याच्यामुळे आर्थिक नुकसान खूप झालेलं आहे आणि समोरच्या आणि याच्या आधी 2-3 वेळा असं झालेलं आहे आणि याच्यानंतर म्हणजे संपूर्ण आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे आता समोरचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला शासनाकडे अशी विनंती आहे की नुकसान भरपाई देण्यात यावी. थोडंसं आमदार खासदारांनी बी थोडंसं लक्ष देऊन यावर थोडंसं आर्थिक मदतची सोय करावी ही विनंती करतो आम्ही. गर्भपात और सोनोग्राफी केंद्रों पर भ्रूण के सेक्स की जानकारी और भ्रूण हत्या कानून के तहत एक अपराध है. कानून का उल्लंघन करने वालों पर अपराध दर्ज किया जाएगा. सरकार सार्वजनिक रूप से अनुरोध कर रही है कि किसी भी जोड़े को गर्भलिंग की जांच नहीं करनी चाहिए और गर्भधारण की हुई स्त्री को भी प्रेरित नहीं करना चाहिए. यदि स्त्री भ्रूण सेक्स जांच चयन संबंधित डॉक्टर, दवाखाना या प्रयोगशाला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तो विषय के सबूतों के साथ जिला सर्जन, जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए. कानून के तहत गर्भावस्था के दौरान सेक्स का चयन करना या गर्भावस्था के दौरान सेक्स को जानना अपराध है. कुछ दंपत्ति लड़के की चाह में भ्रूण के सेक्स की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. ये कानूनन अपराध है. गर्भ सेक्स जानने वाले व्यक्ति पर जुर्माना और कारावास हो सकता है. संबंधित चिकित्सक के दोषी पाए जाने पर मेडिकल काउंसिल के 5 वर्ष के लिए पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और कारावास या जुर्माना भी हो सकता है. ये गैर जमानती अपराध है. इस मामले में आपसी सहमति से मामला वापस नहीं लिया जा सकता. भ्रूण सेक्स बताना या जानना एक निंदनीय अपराध है. यदि कोई साधारण व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी या कोई और जिला अस्पताल चंद्रपुर को इस संदर्भ में सूचना देता है तो महाराष्ट्र सरकार उसे इनामी राशि का भुगतान करेगी. स्टिंग ऑपरेशन करने वाली गर्भवती महिलाओं को 25,000 का इनाम दिया जाएगा. वहीं जानकारी देने वाले को 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा. रिपोर्ट करने हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4475 पर रिपोर्ट करें. शब्दों या इशारे के माध्यम से अजन्मे बच्चे के लिंग को बताना या जानना, एक गर्भवती महिला को अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए उकसाना भी अवैध है. बिना पंजीकरण की कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी अल्ट्रासाउंड आदि मशीनों का उपयोग नहीं कर सकता है. परीक्षण केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखना अनिवार्य है कि यहाँ भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती है. ये कानूनन अपराध है. खबरों में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म.